गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड, दैट इज़ द ऑप्टिक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स, उसको हम डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जब सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले अगला वीडियो का मेरा जो है आपका तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहेगा, जिससे हमें भी हमारा मनोबल बढ़ता है। जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं उसका हमें भी आउटपुट मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक और कमेंट भी करें, सिर्फ देखें ना। इसी के साथ मैंने आपका पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 2 तरह का सेक्शन है इसमें, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सभी को पता है सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होता है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो जो था वो थर्मल फिजिक्स के ऊपर था और आज का वीडियो ऑप्टिक्स के ऊपर है, जिसको ध्यान से देखें। जिन्होंने इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सारे नए क्वेश्चन है। मैंने इस पेपर जो बनाया है ये पूरा एनालाइज करके बनाया है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देखा है और इस बार किन क्वेश्चंस के आने की संभावना है उनको भी ध्यान में रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सेक्शन बी तैयार किया है और इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के समक्ष। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रूस्टर लॉ। ये यूनिट 5 से लिया गया है। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, 2 नंबर का, मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी, फॉर्मूला लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन से आप क्या समझते हैं, इसको जस्ट डिफाइन करना है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ लाइट बीम कॉल्ड लीनियरली पोलराइज। कोई भी लाइट बीम है, उस लाइट बीम को हम लीनियरली पोलराइज कब कहेंगे, उसको आपने यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ वी कैन अचीव लीनियरली पोलराइज्ड एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। 2 प्रकार की लाइट होती है, एक होती है लीनियरली पोलराइज्ड, दूसरी होती है सर्कुलरली पोलराइज्ड। इन दोनों ही लाइट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर जो है अपना 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही मैक्सिमम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रेनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देनी है 2 लाइन में, और यदि इसमें अगर पूछता है कि फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आप 2-2 पॉइंट इसके डिफरेंस के बारे में दे देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ग्राटिंग एक्सप्लेन। डिफ्रैक्शन ग्राटिंग से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। 7th क्वेश्चन है वाई द फेवरी फेरोट इंटरफेरोमीटर इज बेटर देन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंपैरिजन में फेवरी फेरोट इंटरफेरोमीटर जो होता है ज़्यादा अच्छा क्यों होता है, इसका आपने रीज़न यहाँ पे देना है, मेंशन करना है। डिफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन लाइट। लाइट में जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है, वो 2 या 3 कंडीशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स क्या होती है, वाई डू वी गेट सर्कुलर फ्रिंजेस इन न्यूटन रिंग। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल लैब में देख किया होगा, तो न्यूटन रिंग में हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है, तो वो कह रहे हैं कि वो हमें कैसे मिलती है, उसका हमें रीज़न यहाँ पे देना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है वाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते हैं, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ f1 एंड f2 आर द प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम एंड u and b द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट, तो आपको ये शो करना है f1 अपॉन u प्लस f2 अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। 12th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म की जो कंडीशंस होती है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, 4-5-6 लाइन का लिखने से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि 2 नंबर में आता है। 13th क्वेश्चन से व्हाट इज एन आई पीस। आई पीस से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोर देन 1 लेंस इन एन आई पीस। आई पीस में यदि हम एक से अधिक लेंस का यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, इसको भी आपने इसका रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है। 14th क्वेश्चन से डिफाइन अटलांटिक पॉइंट्स ऑफ स्फीयर। स्फीयर के जो कुछ अटलांटिक पॉइंट्स होते हैं उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। 15th क्वेश्चन से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉन प्लेट। जॉन प्लेट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। सेकेंड है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट किसी एक पे वो पूछ सकता है।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कर रहा हो, 3 डिफरेंस बिटवीन रैम्सडन एंड हाइजन आईपीस। आ सकता है 50-60% चांसेस है, 2 नंबर में ऐसे मैक्सिमम चांसेस इसके 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने के हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 2-3 डिफरेंस इसके आपको याद करके रखने हैं। तो ये था आपका सेक्शन बी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आज इस टोटल 16 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जो कि 4 मार्क्स का सेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स को गेन करने के लिए। तो अब सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम डिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फॉर्मेट प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि फॉर्मेट प्रिंसिपल जो होता है लीस्ट टाइम का, उसको आप स्टेट करिए, मतलब इसकी डेफिनेशन दीजिए। और इस फॉर्मेट प्रिंसिपल की मदद से 2 लॉ होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है फॉर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ लेंस सिस्टम। लेंस सिस्टम के आपको पता है कि टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 फोकल पॉइंट और 2 नोडल पॉइंट। ठीक है, तो इनको आपने बताना है। शो देयर पोजीशन इन ए डायग्राम। इस पूरा आपने डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में फोकल पॉइंट भी दिखाना है, प्रिंसिपल पॉइंट भी दिखाना है, नोडल पॉइंट भी दिखाना है। आगे कह रहा है डिराइव एक्सप्रेशन टू डिड्यूस देम। इन पॉइंट्स को निकालने के लिए आपने इसको डिराइव भी करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव लैग्रांजे इक्वेशन फॉर मैग्नीफिकेशन। ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं पूछा है, कार्डिनल पॉइंट का क्वेश्चन भी नहीं पूछा है लास्ट टाइम। तो ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन सी बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो हर एक क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब मुझे ये आ रहा है तो ये करूँगा। जिसका आंसर नहीं मिल रहा है उसको गूगल कीजिए, यूट्यूब से छानिए, लेकिन करके ज़रूर जाना है। देन यू विल गेट योर मार्क्स। तो इसमें डिड्यूस लैग्रांजे इक्वेशन को डिड्यूस करना है। क्या डिड्यूस करना है, n1 y1 tan θ1 इज इक्वल टू n2 y2 tan θ2। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल जरूर देता है, चूँकि ऑप्टिक्स है तो थोड़े से न्यूमेरिकल भी आप 1-2 देख के जाना है, फॉर्मूले पढ़ के जाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 2 thin lenses of focal length 3 cm and 1 cm are placed coaxially at a distance of 2.5 cm. Determine the position of cardinal points. Cardinal points को निकालने का मतलब है कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट भी निकालने हैं, दोनों फोकल पॉइंट भी निकालने हैं और नोडल पॉइंट भी निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रैम्सडन एंड हाइजन आईपीस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर देयर पोजीशन एंड कार्डिनल पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार वो पूछ सकता है आपका। लास्ट टाइम जो है आईपीएस हाइजन दोनों ही आईपीएस नहीं पूछी गई है, इस बार पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको दोनों ही तैयार करके जाना है, हाइजन आईपीएस भी तैयार करके जाना है और रैम्सडन आईपीएस भी तैयार करके जाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक आ सकता है। कौन सा आ सकता है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने पेपर नहीं बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया है वो ज़रूर इस क्वेश्चन को इस बार इन्वॉल्व करेगा, जिसको आपने सीरियसली करके जाना है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, डिस्कस स्फेरिकल एब्रेशन एंड हाउ दिस इफेक्ट बी मिनिमाइज। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसी के साथ साथ स्फेरिकल एब्रेशन को भी डिस्कस करना है और इस इफेक्ट को हम कैसे जो है कम कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी एब्रेशन का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था, तो इस बार या तो आई का क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन एब्रेशन से ज़रूर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म फॉर 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। 2 थिन लेंसेज से दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया है। तो ऐसे केस में जब दोनों लेंसेज को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया है तो उस केस में एक्रोमेटिज्म की कंडीशन क्या होगी वो आपने डिराइव करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की सहायता से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो फॉर्म होती है उसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही आगे कह रहा है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के लिए भी आपने इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एक होता है फेब्री फेरोट इंटरफेरोमीटर और एक होता है माइकलसन। तो लास्ट ईयर जो इन्होंने फेब्री फेरोट पूछा था, तो लगता नहीं कि इस बार दोबारा वो पूछेगा। माइकलसन के चांसेस लगते हैं, तो इसलिए माइकलसन को करके जाना है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे ही काम करता है ये करके जाना है आपने। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ जॉन प्लेट एक्ट्स लाइक अ कन्वर्जन लेंस हैविंग मल्टीपल फोकाई। लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा था, इस बार भी इसकी पूछने की प्रबल संभावना है कि जॉन प्लेट जो है किस तरह जो है
कन्वर्जेंट लेंस की तरह काम करता है जिसमें मल्टीपल फोकाई होती है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोकल लेंथ, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है जॉन प्लेट की, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। 11th क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जॉन एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, मेंशन इट्स यूजेज। लास्ट क्लास में ये नहीं पूछा था, लास्ट ईयर नहीं पूछा था, तो इस बार हो सकता है इसको ये पूछे, एक बार पेपर में आपको डाल दें कि किस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन और कैसे ये काम करता है निकोल प्रिज्म और कहाँ ये यूज होता है, पूछ सकता है। 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोटेटरी पोलराइजेशन। रोटेटरी पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब ए मेथड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, वो मेथड जो है आपने कोई यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। 14th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइक्वार्ड्स हाफ शेड। दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है और दोनों ही भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज डबल डिफ्रैक्शन। डबल डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? गिव द आउटलाइन ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इसको आप ज़रूर देख के जाएँ। उसका वो चाहे तो इसको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, चाहे तो 4 नंबर में पूछ सकता है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन इन यूनी एक्सेल क्रिस्टल। तो आपने इस क्वेश्चन को करके जाना है, इसके भी आने की संभावनाएं पूरी लगती है। तो ये आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी था जिसको मैंने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिन्होंने अभी तक इनको प्रिपेयर नहीं किया है वो इसको ज़रूर एक बार प्रिपेयर कर लें, ज़रूर इसको देख कर जाएँ। और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, यदि पेपर मेरे अकॉर्डिंग बनता है तो 60% कंटेंट लास्ट टाइम की तरह इस पेपर से रह सकता है। बाकी ये क्वेश्चंस वो है जिनके आने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, आप लोगों की किस्मत ख़राब हुई तो हो सकता है पेपर जो है मॉडरेट ना आके टफ आ जाए। लेकिन जहाँ तक अगर एग्जामिनर जो एक पेपर पैटर्न सिलेबस के अनुसार जो बनता है वो यही सब क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को करके तो आप ज़रूर जाएँ। और इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।